अपरिमेय संख्या है तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर जो समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। बहुपद इतना का शून्यक है, तो आप चुपचाप कर ली इसका क्या करिए, एक पद को शून्य कर लीजिए। क्या है? 5y² माइनस 25 और दूसरे पद को 0 कर लीजिए। अब 5y² कर लीजिए और 25 को बराबर के दूसरे पद में भेज दीजिए, तो इधर माइनस में उधर प्लस में। अब इसको काट दीजिए, 5 बचे कितना हो जाएगा 25। अब y का स्क्वायर और बराबर में 5। अब y का स्क्वायर है तो स्क्वायर को बराबर के दूसरे पद में भेजेंगे तो रूट में जाएगा, और रूट में जाता है तो प्लस और माइनस के साथ जाता है। y बराबर क्या आ जाएगा +5 और एक आएगा क्या -√5। तो आपका करेक्ट देखिए, अब इसका ऑप्शन ढूंढिए कि एक प्लस में एक माइनस में कहाँ पे है। तो देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, लेकिन ये रूट में है दोनों नहीं है। अब देखिए ये दोनों प्लस में है रूट में है, अब देखिए ये दोनों बिना रूट में है। अब ये क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में, वो भी रूट के अंडर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा सा वेट कीजिए, बस 2 सेकेंड। चलिए हो गया। अब चलिए 12 में चलते हैं। अब बोल रहा है एक द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल इस प्रकार है। यानी कि हमारा गुणनफल सबसे पहले क्या कर रहा है, योग। तो योग हम लोग क्या जानते हैं द्विघातीय बहुपद के, अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी कि योग कितना दिया हुआ है 3, और उसके बाद गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है -40। ठीक है। अब कह रहा है इसका द्विघातीय बहुपद है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं द्विघातीय बहुपद का क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x, और फिर क्या जानते हैं प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग मान को पुट कर देंगे। देखिए x² का तो x² ही होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो 3 है, तो 3 और x भी गुना होगा तो 3x। अब यहाँ पे प्लस है, अब अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे कितना है -40, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -40 हो जाएगा। अब देखिए ये ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन हुआ है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ये ऑप्शन दिया हुआ है आपका, देखिए ए में ही दिया हुआ है x² माइनस 3x माइनस 40। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 12 का। ठीक है, इसे मैं इरेज कर लेता हूँ, क्योंकि इरेज नहीं करूँगा तो थोड़ा सा हैंग करने लगता है हमारा लैपटॉप। ठीक है, चलिए आगे में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। युग्म समीकरण x प्लस 2y बराबर 4, तो 2 इतना का हल होगा। कितना हल होगा तो हम लोग को जांच करना है, तो फटाफट जांच कर लेते हैं। देखिए आपने एक रूल पढ़ा होगा भाई, आपने एक रूल पढ़ा होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये पढ़े होंगे आप द्विघातीय समीकरण में। तो a1/a2, अब यहाँ पे a1 कितना है, तो पहला समीकरण में देखिए a1 किसको कहते हैं, x के गुणांक को कहते हैं a1, तो यहाँ पे a1 कितना हो जाएगा, x का गुणांक 1 है, और a2 अब देखिए दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 है, सॉरी थोड़ा सा बस, हाँ। अब by2 अब इक्वल देंगे। अब b1 किसको कहते हैं, y के गुणांक को, तो पहला समीकरण में देखिए +2 है तो 2 ही रहेगा, बट्टा अब b2 दूसरे समीकरण में y का गुणांक देखिए बट्टा में 4। ठीक है, अब फिर बराबर दीजिए। अब c1 कितना है यहाँ पे, देखिए पहले समीकरण में 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और बट्टा। अब c2 देखिए दूसरे समीकरण में 8, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8। अब ये कटेगा तो काट देंगे, 2 दूना 4 कट गया, अब 4 दूना 8 कट गया। अब इसे एक बार फ्रेश से मैं लिख लेता हूँ, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, सब बराबर आ गए आपस में। तो देखिए जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों बराबर होते हैं, तो इसका अनेक हल होता है। कितना हल, अनेक हल। आप रूल पढ़े होंगे अनगिनत। जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका एक हल या अद्वितीय हल होता है, और a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका कोई हल नहीं होता है। और जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, तो इसका अनेक हल होते हैं। जैसा कि ये हमारा सॉल्यूशन आया है, तो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, धैर्य रखेंगे।
चलिए हाँ, अब अगला हमारा प्रश्न है क्या, कितना का के थे तो 13, अब हो गया 14। यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि हमारा अल्फा, मान लीजिए कि हमारा एक शून्यक अल्फा है। अब अल्फा जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, बीटा का व्युत्क्रम है, तो 1 बीटा रख लेंगे। अब जो बीटा भी आएगा उसका भी बीटा मतलब दूसरा शून्यक होगा, वो पहिलका का ना होगा, सॉरी व्युत्क्रम, तो 1 क्या हो जाएगा अल्फा, 1 क्या हो जाएगा अल्फा। तो हम लोग को मान निकालना है, तो दोनों इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट और इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। अब दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, तो आप जोड़िएगा तो अल्फा प्लस बीटा और बराबर पहला समीकरण 1 बीटा प्लस 1/अल्फा। अभी हो गया अल्फा प्लस बीटा और बराबर, अब यहाँ पे एलसीएम कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा आएगा। अब भाग देंगे बीटा में बीटा से तो बचेगा अल्फा, ऊपर में अल्फा में 1 से गुना होता है अल्फा, प्लस यहाँ अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस, यहाँ पे अब क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर, फिर आ गया अल्फा प्लस बीटा और बाई अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा से अल्फा प्लस बीटा कट गया, कितना मरतबे कटा है तो 1 मरतबे। अब यहाँ भी हो जाएगा 1, अब अल्फा इंटू बीटा में 1 से गुना होगा तो अल्फा इंटू बीटा और बराबर में 1। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है C/A, तो C/A बराबर में 1। अब C/A, C का मान हमारा देखिए यहाँ पे कितना है, C का मान माइनस भी है तो माइनस भी हो जाएगा, A का मान यहाँ पे देखिए कितना है तो 1 है तो 1 हो जाएगा और बराबर में -1। अब माइनस से माइनस कट गया तो B बराबर हमारा कितना आ गया 1, तो आपका करेक्ट आंसर 14 के A। ठीक है, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा A, 14 का कितना हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर तो A। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है शायद, आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा C1/A, हाँ ये माइनस में ना भाई, तो माइनस नहीं -1 होगा, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी होगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इससे पहले इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए 2 सेकेंड, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी भाई मगर देख कर ही जाइएगा, और अच्छा वीडियो है भाई, इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 नीचे पढ़िए, कह रहा है अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है। तो हम लोग तो वृत्त में जानते हैं कि एक वृत्त में 360 डिग्री का कोण होता है, कितना का होता है 360 डिग्री का। अब वृत्त का आधा कर दिए तो आधा इसको भाग में 2 भाग में बांट दीजिए, यहाँ पे बांट दिए हैं तो 2 भाग में बांटेंगे तो इसका आएगा कितना 180। तो आप इसका ऑप्शन अगर जो खोजेंगे 180 तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपका ये ऑप्शन चारों गलत है, चारों ऑप्शन क्या है रॉन्ग है। आपका करेक्ट आंसर होगा 180 डिग्री, इसलिए आप कभी कभी ऑप्शन पे मत रहा कीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या 180 डिग्री। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है 180 डिग्री, इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, आप समझ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 16, कह रहा है द्विघातीय समीकरण ax² + bx + c = 0, जहां a का मान 0 से a का मान 0 नहीं है तो मूल क्या होगा, मूल a जो है 0 के बराबर नहीं है तो इसका क्या होगा मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी कि अवास्तविक होगा। अवास्तविक इसको क्या होगा अवास्तविक, वास्तविक नहीं कर रहा तो यानी कि अवास्तविक। तो हम लोग पढ़े हैं क्या d का मान 0 होता है तो वास्तविक, d बराबर 0 होता है तो वास्तविक एवं समान होता है। अब d का मान क्या होता है 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है d का मान 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक एवं असमान होते हैं। और लेकिन इसमें क्या कह रहा है d का मान 0 से, और जब छोटा होता है तो क्या होता है अवास्तविक एवं असमान होता है, यानी कि कह रहा है अवास्तविक। तो कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी का। अब डी का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। अब इस तरह का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा तो आपको मिलेगा डी में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आप अगर जो फॉर्मूले और रूल को याद नहीं रखते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है भाई, इसलिए आप फॉर्मूले और रूल को याद रखा कीजिए, ठीक है ना।
मुझे सारे फॉर्मूले और सारे रूल याद है, इसीलिए हमसे बन जा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण इतना इतना के मूल इतना है, तो अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए अब इसे सबसे पहले आप सॉल्यूशन कीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए कह रहा है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, तो अल्फा और बीटा का एलसीएम ले लीजिए, तो अल्फा और बीटा हो जाएगा एलसीएम। अल्फा को अल्फा से कट जाएगा, अब बचेगा बीटा, बीटा में 1 से गुना होगा तो बचेगा यहाँ बीटा, प्लस यहाँ बीटा से बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा। अब इसको मान निकालिए। अब देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और बट्टा में इसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस तो फॉर्मूला से बी का मान देखिए एक्स वाला होता है ना, एक्स स्क्वायर वाला तो ए होता है, और बी एक्स वाला होता है 1, तो यहाँ पे 1 है, बाई ए का मान यहाँ पे 2, तो यहाँ पे रख लेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ -1/2। किसका आया ये अल्फा प्लस बीटा, और ये बट्टा है, अभी बट्टा ही है ना, अल्फा इंटू बीटा का तो मान नहीं निकला है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है सी बाई ए, तो सी बाई ए, सी का मान कितना है -6 और ए का मान कितना है 2। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, भाग को गुना में चेंज करेंगे, 1/2 गुना ये 2 ऊपर चले जाएगा और -6, अब 2 से 2 कट गया, अब ये माइनस से माइनस कट गया, और ये बच गया कितना 1/6, 1/6। आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है, थोड़ी सी ध्यान देंगे। ओ हाँ, यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, यहाँ तो पहले से ही फॉर्मूला में माइनस होता है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया ना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी -1/6। थोड़ी सी मिस्टेक तो गए आप, थोड़ी सी मैं मिस्टेक किया था, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा है, थोड़ा सा वेट करेंगे 2 सेकेंड, चलिए रहने दीजिए। अगला है हमारा समांतर श्रेणी -8 4 11 18 के 21वां पद ज्ञात करना। देखिए भाई इसमें सबसे पहले दिया हुआ है क्या क्या, तो हमारा a बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -3। अब d निकाल लेंगे, d बराबर होता है t2 - t1, t2 कितना है 4 माइनस t1 कितना है तो -3। अब देखिए तो यहाँ 4 और माइनस माइनस प्लस 3, यानी कि d का मान आ गया हमारा 7। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या 21, तो t 21 बराबर फॉर्मूला लगा देंगे tn बराबर, तो tn बराबर फॉर्मूला का होता है a + n - 1 इंटू डी। तो अब मान रख देंगे, a का मान कितना है -3 प्लस, अब n का मान यहाँ पे कितना केमा पद निकालना है 21, तो 21 माइनस यहाँ 1। अब d का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो d का मान हमारा निकल कर आया 7। आप इसे सॉल्यूशन कीजिए -3, अब प्लस यहाँ पे 20 20 सत्ते कितना होता है 4 से 140। अब घटाएंगे तो आएगा माइनस नहीं आएगा, आएगा हमारा 137। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी। समझ गए। चलिए इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर कितना तो 19 शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा है, देखिए हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघाती समीकरण है। अब द्विघाती समीकरण कह रहा है, तो द्विघाती बहुपद और द्विघाती समीकरण बिल्कुल सेम होते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि बहुपद किसको कहते हैं, तो बहुपद उसे कहते हैं चर राशि के रूप में लिखे जाने वाले पद को बहुपद कहते हैं, जहाँ चर राशि का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। अब द्विघाती बहुपद कहते हैं, तो कितना लड़कन देख के इसे आप मान दीजिएगा। तो इसको देखिए आप, यहाँ चर राशि क्या है रूट के अंदर में है, तो रूट के अंदर है, अगर जो इसे बाहर निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, जो कि ये ऋणात्मक। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि चर राशि का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऋणात्मक आ रहा है, तो क्या ये होगा हमारा द्विघाती बहुपद, नहीं होगा। आप अगर जो सोल्यूशन कीजिए, देखिए आप इसे सोल्यूशन कीजिएगा और इसे a - b के होल क्यूब पर तोड़ दीजिएगा, तो एक क्यू से एक क्यू इस साइड कट जाएगा और बच जाएगा एक्स स्क्वायर वाला, तो जिसका घात 2 होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर और प्लस में कुछ करके ऐसा आएगा, वही होगा हमारा द्विघाती समीकरण। आप इसे सॉल्यूशन करके देख सकते हैं, आप इसे सॉल्यूशन कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, आप लोग भी देख देख कर पक गए होंगे। चलिए हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 20। अब कह रहा है समांतर श्रेणी 80 76 इतना इतना का 0 कौन सा पद होगा, यानी कि कौन सा पद 0 होगा, तो tn बराबर लगा देंगे कौन सा पद 0 है,
यानी कि टी एन बराबर लगा देंगे तो टी एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। अब ए का मान यहाँ पे कितना है 80 प्लस एन का मान कितना है, एन का मान तो हमको निकालना है तो एन रहने देंगे -1। अब डी का मान निकालना है तो T2 माइनस T1 होता है तो T1 हो गया यहाँ पे 76 और -80 हटाएंगे तो -4 आएगा। तो यहाँ पे डी का मान हो जाएगा -4, दूसरे पक्ष को 0 रखेंगे। अब यहाँ पे क्या है 80 और प्लस यहाँ पे निकालना है हमको मान तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 -4n में n से गुना होगा तो क्या होगा -4n, क्या होगा -4n और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, दूसरे पक्ष को 0। अब यहाँ पे 80 प्लस 4 -4n बराबर 0। 80 और 4 कितना हो गया 84। अब -4 को उस तरफ भेज दीजिए -4n को तो हो जाएगा प्लस में 4n। अब इसको काट दीजिएगा तब 22 चौ 28 ही आएगा। तो 22 चौ 21 चौ 84 होएगा तो 21 मतलब कटेगा तो n बराबर कितना आ गया 21। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बी। 21वां पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा। बी डी नहीं, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल 21वां पद।